चलो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग इससे पहले पढ़ लिए थे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब इसको ज़्यादा हमको नहीं जानना, हमको ये मेन जानना है बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, तो आप दोनों नाम लिख सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दोनों का मतलब एक ही होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। तो दुनिया में जितना भी टेंस होता है, क्या बताएं, हर टेंस का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, सबका अपना अपना पहचान होता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये देखो। आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ा थ्योरी नहीं लिखना है, थ्योरी हम लोग को नहीं लिखना है। आइडेंटिफिकेशन में बस सिर्फ मेन का चीज जानो। मेन क्या चीज है कि किसी भी वर्ब के साथ अगर, यानी वर्ब के साथ अगर जैसे लग जाएगा रहा है, लगा रहेगा रहे हैं, और लगा रहेगा रही है, और लगा रहेगा रहा हूं, और लगा रहेगा रहे हो। अगर ये सब चीज किसी भी वर्ब के साथ लगा हुआ है, तो जिस वर्ब के साथ ये लगा हुआ रहेगा, आपको इसको अंग्रेजी वर्ड में चेंज कर दो। तो जिस वर्ब में लगा रहेगा, जैसे आप कहिएगा कि रहा है लग गया है जा में, तो जा रहा है, जैसे रहे हैं, खा रहे हैं, आ रही है, पढ़ रहा हूं, और जा रहे हो। इस तरह से जिस वर्ब में ये लगा रहेगा, हम उसी वर्ब को यहाँ लाकर चेंज कर देंगे V4 में, और इसके पहले है का अंग्रेजी इज एम आर लगा देंगे। तो आपका हो जाएगा इज एम आर और प्लस V4। ये कितना का अंग्रेजी हो गया, तो जिस वर्ब में ये लगा रहेगा, जैसे लगा रहेगा जा रही है, तो हम लोग बनाएंगे इज गोइंग, तो जाना का गो होता है। पढ़ रहा है तो इज रीडिंग। अब कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ आर, ये तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार से ले लेंगे। चलिए, अब इसको बनाने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं। कॉन्सेप्ट क्या सीखे हैं जी, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट बोले तो क्या बताएं, सब्जेक्ट, फर्स्ट बोले तो सब्जेक्ट, और एंड लास्ट हम बताए हैं कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, और इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब 3 होता है, इज एम आर। कट तो नहीं रहा कैमरामैन, कट रहा है क्या, कहाँ से, कौन सा कटा, ये वाला कटा, ये नहीं कटा। तो चलिए हम थोड़ा सा इधर से फिर से कर देते हैं, फिर से करते हुआ कट रहा है, यहाँ से ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चलिए ठीक है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हम लोग लिख लिए फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट का मतलब कहे सब्जेक्ट, एंड लास्ट का मतलब हम बतलाए हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम लोग सीखे 3 हेल्पिंग वर्ब, इज एम या आर। और शेष चीज लेने के लिए हम फिर क्या सिखाए आपको, कि आपको पीछे से आगे की तरफ बढ़ जाना है। पीछे से हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे सेंटेंस लेते हैं, एक एग्जाम्पल बना के देखिएगा आप, बिना स्ट्रक्चर का आपका सेंटेंस बनेगा। आप लोग समाज की स्थितियों पर विचार करने के लिए वहां जा रहे हैं। एक सेंटेंस लिए, और हम लोग को कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट पर चलना है। तो फर्स्ट कौन है जी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तो आप लोग। लास्ट वर्ड क्या है, हैं। यहाँ आप लोग और हैं का अंग्रेजी सबसे पहले लेंगे, आप लोग का हो जाएगा यू, यू के साथ हैं तो आर। अब आगे बढ़ेंगे तो रहा, रहे, रही जिस वर्ब के साथ लगा हुआ है, जिस वर्ब के साथ लगा हुआ है, हम उसी वर्ब को बदल देंगे V4 में। तो जाना का गो,
तो गो का V4 हो जाएगा गोइंग। अब आप पीछे से आगे बढ़ रहे हैं वहाँ, तो वहाँ का इंग्लिश जो होता है देयर या वहाँ ख़त्म। अब इसके बगल में क्या है, के लिए का हम क्या सिखाए आपको, टू। बगल में क्या है, विचार करना, कंसीडर। कंसीडर मतलब विचार करना, ये भी आपका ख़त्म। आगे आ गए तो पर का हम लोग सीखे हैं ऑन द, पर भी आपका ख़त्म। इसके बगल में क्या है, स्थितियों, इसको हम लोग सिचुएशंस या कंडीशंस लिख सकते हैं। कंडीशंस, स्थितियों ख़त्म। की का क्या लिखेंगे, ऑफ, और समाज का फिर हम लोग लिखेंगे सोसाइटी। आपका सेंटेंस यहाँ करके बन गया और पूरा सेंटेंस हुआ यू आर गोइंग देयर टू कंसीडर ऑन द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी। एक पहला स्ट्रक्चर हम लोग सीखे, एक्टिव और नेगेटिव, यहाँ से करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अब हम लोग इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम लोग क्या सीखे थे कि सबसे पहले क्या लग जाएगा और नहीं लग जाएगा, तो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग कॉन्सेप्ट सीधा जाने हैं, कोई भी टेंस का कॉन्सेप्ट इसका भी वही होगा, लास्ट एंड फर्स्ट, सारा टेंस का कॉन्सेप्ट एक। लास्ट का मतलब हम क्या सिखाए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या होता है, ईजेएमआर, लेकिन किसके अनुसार, तो फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। फिर इसके बाद जो रहेगा से सभी को हम लोग वहाँ डाल देंगे और लास्ट जो बचेगा उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, पीछे से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। पीछे से आगे की तरफ आना है और अंत में हम लोग को एक क्वेश्चन मार्क देना है। अब जैसे ना एक इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें मान लो, तो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे इज एम आर को और फिर इसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट। नहीं अगर दिखेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं दिखेगा तो नोट नहीं लगाएंगे और इसके बाद डॉट डॉट जो रहेगा वो देंगे और एक क्वेश्चन मार्क। और देखो हम पहले ही बतलाएं कि वर्ब के साथ जब रहा रहे रही लग जाए, तो जिस वर्ब में रहा रहे रही लगा हुआ दिख जाए उस वर्ब में आप सिर्फ आईएनजी लगा देना, उसका वर्ड का मीनिंग हो जाएगा और आपका सेंटेंस अपने आप बनता जाएगा। तो जैसे एक सेंटेंस ले रहे हैं, क्या हम लोग राष्ट्र की निर्माण में संघर्ष नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग राष्ट्र की निर्माण में संघर्ष नहीं कर रहे? तो अब जैसे ये सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ क्या दिख रहा है, तो क्या का इंग्लिश क्या होगा, लास्ट वर्ड क्या है जी, है का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का आर, क्योंकि सब्जेक्ट है हम लोग। लास्ट वर्ड का अंग्रेजी पहले लेंगे और फिर फर्स्ट, मतलब ये सब्जेक्ट है फर्स्ट, तो आर वी लास्ट एंड फर्स्ट। शेष चीज बनाने के लिए पीछे से मूव करेंगे, लेकिन नहीं दिखे को नोट नहीं दिखे अगर तो नोट हम पहले ही ले लेंगे। तो नोट ले लिए, ये भी बन गया। अब आपका बचता है वर्ड संघर्ष कर, मतलब संघर्ष कर रहे, आईएनजी लग गया तो संघर्ष करना का अंग्रेजी स्ट्रगल होता है, इसी में हम आईएनजी लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा स्ट्रगलिंग। यहाँ तक बना। आगे बढ़ जाएंगे। मैं का हम आपको सिखा चुके हैं, हर जगह भी इंदा से काम चलाना है। निर्माण का अंग्रेजी मेकिंग होता है, मेकिंग का मतलब निर्माण, इन द मेकिंग, का के की का ऑफ, और फिर है इसके बाद राष्ट्र, तो लिखेंगे हम लोग नेशन। आर वी नॉट स्ट्रगलिंग इन द मेकिंग ऑफ नेशन? तो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस बन गया। इस तरह से आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है। और फिर लास्ट में हम लोग का होता है टर्म प्लस नेगेटिव। टर्म प्लस नेगेटिव में हम लोग क्या सीखे कि जो भी टर्म होगा, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं कि टर्म जो भी होगा, टर्म को हम सबसे पहले ले आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, टर्म हमारा सबसे पहले आएगा, टर्म के बाद आपको फिर यही चलाना है लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट। तो लास्ट ये एंड है, एंड फर्स्ट,
तो आप यहाँ पे जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो टर्म के जगह पर टर्म ही होगा। लास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, इज, एम, आर, और फिर इसके बाद फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट, और शेष चीज़ों को बनाने के लिए डॉट डॉट हम लोग पीछे से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और अंत में देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे एक सेंटेंस लेकर देखते हैं, इसको हटा रहे हैं, सेंटेंस लेकर के देखते हैं। वह कैसे भारत की शिक्षा को समझने के लिए एक योजना बना रही है। अब इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो अब देखो, सबसे पहले 3 चीज को आपको सेलेक्ट कर लेना है जी। टर्म कहीं दिख जाए, क्वेश्चन वर्ड कहीं दिख जाए, इसको हमको 1 नंबर में रखना है, और लास्ट वर्ड को हमको 2 नंबर में रखना है, इसको 2 नंबर में, और इसके बाद जो सब्जेक्ट है वाक्य का, यहाँ सब्जेक्ट है, इसको रखना है 3 नंबर में। टर्म को हम रखेंगे 1 नंबर में, हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, लास्ट वर्ड को रखेंगे 2 नंबर में, और हम सब्जेक्ट को रखेंगे 3 नंबर में। अन्य टर्म और सब्जेक्ट के बीच आपको हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो कैसे का हम क्या लिखेंगे, हाउ के बाद वह का अंग्रेजी जो भी होगा सी होगा यहाँ, तो आपका इज ले रहा है, और यहाँ सी। 3 चीज आपने बना लिया, टर्म, सब्जेक्ट और लास्ट वर्ड। इसके बाद हम पीछे से घूम जाएंगे, पीछे से आगे बढ़ने पर हाउ इज सी, अब यहाँ है बना रही है, मेक होता है, रहा रहे रही लग गया तो हम आईएनजी लगा देंगे, तो मेकिंग हो जाएगा, बना रही है ये भी खत्म। आगे है आपका एक योजना, तो लिखेंगे ए प्लान, एक योजना खत्म। के लिए का हम सीख चुके हैं कि टू होता है, के लिए यहाँ से खत्म। इसके बगल में अब देखो समझना लिखा हुआ लगा हुआ है, तो हम इसका लिखेंगे अंडरस्टैंड। इसकी जो इंग्लिश होगी वो खाली डालते जाना है, तो आपका हो गया अंडरस्टैंड। को है, को का हम लोग क्या सीखें, द सीखे हैं। बगल में शिक्षा है, शिक्षा का क्या लिखेंगे, एडुकेशन। फिर इसके बगल में की है, की का लगाएंगे ऑफ। फिर भारत है तो लिखेंगे इंडिया, और अंत में देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया, हाउ इज सी मेकिंग ए प्लान टू अंडरस्टैंड द एडुकेशन ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टर्म प्लस नेगेटिव तक खत्म हो गया। फिर अगले दिन अगले टेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। जय हिंद।